तो देखिए 2025 में चुनाव और अब तो कुछ ही महीने बाकी हैं जब दिल्ली भी चुनावी राज्य में तब्दील हो जाएगा। और इस बीच कैलाश गहलोत जो परिवहन मंत्री थे, कई विभाग दिल्ली सरकार में संभाल रहे थे और जब पूरी आम आदमी पार्टी में एक तरह से बवंडर मचा हुआ था शराब घोटाले को लेकर, तो कैलाश गहलोत, आतिशी, सौरभ भारद्वाज ये वो चेहरे थे जो पूरी सरकार संभाल रहे थे। और उसमें से अब सोचिए नंबर 2 की हैसियत रखने वाले कैलाश गहलोत ने बाहर का रास्ता अख्तियार कर लिया है। उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दिया है, पद से भी इस्तीफा दिया है और ऐसे में बड़ा झटका लगा है आम आदमी पार्टी को। लेटर बम उन्होंने फोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात यही है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आपको बताते हैं किस तरह से लेटर बम फोड़ा। पहले तस्वीर दिखाते हैं आपको, तस्वीर दीजिएगा। ये देखिए, ये इस्तीफा आप देख रहे हैं कैलाश गहलोत का, जो कई विभाग संभाल रहे थे दिल्ली सरकार में। और इस्तीफे में उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी है जहां ये लिखा हुआ है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो GNTCD थी उससे रिजाइन करते हैं। ये उन्होंने बड़ी बात लिखी है, रेजिग्नेशन लेटर है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यही लेटर है तो ऐसा नहीं है। आगे आपको बताने वाले हैं कि एक कैसे पूरा शिकायती पत्र भी है, किस वजह से छोड़ी पार्टी, ये भी वो बता रहे हैं। लेकिन पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि आखिर जो अब रेजिग्नेशन आ गया है उसका क्या अर्थ है। देखिए, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रह रहे कैलाश गहलोत नंबर 2 की हैसियत रखने वाले, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया। हमने आपको पत्र भी दिखा दिया जिस पत्र में इस्तीफे का जिक्र है। पद और पार्टी की सदस्यता से उन्होंने किनारा कर लिया, इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के साथ ही उन्होंने पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं। आतिशी मारलेना इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, आतिशी सिंह, और सीएम आवास यानी शीश महल, आपको याद होगा शीश महल की वो कहानी जो सबके सामने आई कि अरविंद केजरीवाल ने घर में किस तरह से अलग अलग चीजें लगवाई थी, अलग अलग जगहों से खूब पैसा खर्च हुआ था। इसको लेकर प्रश्न कई बार बीजेपी ने पूछे थे। उस पर अब उनके साथ रह चुके कैलाश गहलोत ने, उनका हिस्सा, उनकी पार्टी का हिस्सा रह चुके कैलाश गहलोत ने फिर से याद दिला दिया है जनता को। इन चुनावों से पहले पार्टी के अंदर कैलाश गहलोत ने कलह का भी अपने पत्र में जिक्र किया है। विधानसभा चुनावों से पहले ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, हिला देने वाली कहीं ना कहीं खबर है, क्योंकि जो शख्स कई मंत्रालय संभाल रहा था, DTC बसें चला रहा था, परिवहन को ठीक कर रहा था, उसने अब किनारा कर लिया। चलिए, जो हम जिक्र कर रहे थे आपसे कि सिर्फ रिजिग्नेशन नहीं दिया है, शिकायती पत्र भी है, वो बातें जिनसे दुखी होकर या ये कहें जिनकी वजह से ये फैसला लिया है, उसको लेकर देखिए ये लेटर है। यहाँ आपको बोल्ड में दिखा रहे हैं, देखिए शीश महल का जिक्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा यमुना का जिक्र देख पा रहे हैं। वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर राजनीति होती रही है और इस लेटर में जो कैलाश गहलोत ने लिखा है उसमें यही बड़ी बातें लिखी हुई हैं। शीश महल का जिक्र है, यमुना का जिक्र है और क्या क्या लेटर में लिखा है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, यमुना का मुद्दा जो बहुत ज्यादा अभी छठ के दौरान भी चर्चा में आया, तो हर बार इस मौसम में जब ठंड आती है, दस्तक देती है, उससे पहले छठ आता है, वो मुद्दा आता है, उसका जिक्र और शीश महल का जिक्र किया गया। दिल्ली के लोगों से किया गया वादा पूरा नहीं किया गया, ये कह रहे हैं कैलाश गहलोत। यमुना की सफाई में दिल्ली सरकार विफल रही है, अपनी सरकार पर प्रश्न खड़े कर दिए। शीश महल जैसे मुद्दे शर्मनाक हैं और विचित्र हैं। आप समझ रहे हैं कि कैसे सीधे सीधे निशाना साध दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र से लड़कर समय अपना बर्बाद कर रही है, ये भी कह रहे हैं कैलाश गहलोत। और राजधानी के जो विकास कार्य हैं वो ऐसे में प्रभावित हो रहे हैं, ये क्लियरली कहा जा रहा है। दिल्ली का जो वास्तविक विकास है वो संभव नहीं है, ये भी कह दिया कैलाश गहलोत ने। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा मुद्दों के आगे निकल गई है। यानी जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी बनी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, वो अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते वो मुद्दे पीछे छूट गए हैं। और ऐसे में अब देखिए बीजेपी इसको लेकर प्रश्न भी पूछ रही है, वहीं जो आप नेता हैं अब वो बचाव करने उतर गए हैं, कैलाश गहलोत पर ही प्रश्न खड़े कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको सियासतदान क्या कह रहे हैं। आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने, स्पेशली अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार और लूट का तंत्र खड़ा किया, तो अभी पिछले 6 महीने में अरविंद केजरीवाल का भांडा फूटा है। तो अब ये रूप देखने के बाद अरविंद का, जिसके अंदर भी थोड़ी भी अच्छाई होगी, दिल्ली का दर्द होगा, वो तो शायद नहीं रह पाएगा। और कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी को छोड़ना मंत्री रहते हुए, इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी का जो नेता अरविंद केजरीवाल हैं वो कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसका उनके सबसे करीबी लोगों ने भी अब सपोर्ट करना छोड़ दिया। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है
कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। तो सुना आपने संजय सिंह क्या कह रहे हैं, मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, अपने अपने उनके रुख हैं। लेकिन आपको ये बताएं कि ऐसा लग रहा है कि तल्खी ये नई नहीं है, काफी पहले से थी, क्योंकि एक घटना अब आपको बताने जा रहे हैं जो इस ओर इशारा देती है, ये कहीं इंडिकेट करती है। आपको बताते हैं, देखिए 15 अगस्त को गहलोत और पार्टी में दूरी नजर आई थी। कैसे? केजरीवाल दरअसल चाहते थे कि आतिशी तिरंगा फहराएं। आप समझ रहे हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया, तो उन पर भरोसा ज्यादा था केजरीवाल को। लेकिन एलजी ने कैलाश गहलोत को इसके लिए चुना, ध्वजारोहण के लिए। और 15 अगस्त को ऐसे में कैलाश गहलोत काफी भावुक नजर आए थे, काफी इमोशनल दिख रहे थे। कैलाश गहलोत के देखिए एलजी से भी अच्छे संबंध रहे हैं, अभी तक एलजी ने कभी उन पर प्रश्न नहीं खड़े किए, कभी उनकी जो फाइल है वो राजभवन में फंसी नहीं, सारा काम स्मूथली चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। ऐसे में ये समझ में आता है कि अच्छे संबंध थे। और कैलाश गहलोत का नाम आपको याद होगा, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कोई और चेहरा बनेगा, तब आतिशी सिंह के अलावा, सौरभ भारद्वाज के अलावा कैलाश गहलोत का नाम भी सीएम पद की रेस में आगे था। उनको लेकर भी ये कहा जा रहा था कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन केजरीवाल ने आतिशी सिंह को यहां दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, और ऐसे में लग रहा है कि तभी से थोड़ी तल्खी थी जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर गहलोत ही इकलौते नेता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी से अलग रास्ता चुना है। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अलग रास्ता चुना है, आगे बढ़े हैं। आपको जरा बता देते हैं, वो जानकारी भी आपके सामने रख देते हैं। चलिए देखिए, इसके अलावा आपको बताएं, नवंबर 2024 अभी जो घटना हुई है, जो अब बहुत असर भी इसलिए डालने वाली, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है चुनाव में, अगले साल ही मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं। और ऐसे में कुछ ही महीनों को लेकर देखिए यहाँ पर कैलाश गहलोत का जाना बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है आम आदमी पार्टी के। लेकिन इससे पहले सितंबर 2024 में क्या हुआ, राजेंद्र पाल गौतम है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी बाहर का रास्ता अख्तियार किया, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा राजकुमार आनंद ने भी अप्रैल 2024 में आम आदमी पार्टी और कैबिनेट मंत्री होते हुए इस्तीफा दे दिया था, तो उन्होंने भी रास्ता चुन लिया था। तो ये वो 3 चेहरे हैं जो इस साल में कहीं ना कहीं डेंट दे चुके हैं। लेकिन आप ये समझिए कि जो इस्तीफा हुआ है उसको लेकर अब प्रश्न तो पूछे जाएंगे, क्योंकि अब ये भी चुनावी राज्य होने वाला है कुछ देर में। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के बाद यहीं पर सबकी निगाहें। ऐसे में बीजेपी प्रश्न पूछ ही रही है। वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। सुनिए जरा। वीरेंद्र जी, कैलाश गहलोत ने